स्वागत है चंद्रा इंस्टीट्यूट मल्लावा में। आज भी कुछ इम्पोर्टेंट रचना लेके आया हूँ बोर्ड यूपी बोर्ड के लिए, जो पेपर में आ सकते हैं। इन्हीं में से फंसेंगे, कल कुछ लिखे थे, कुछ आज लिखे हैं, कुछ कल और कुछ परसों लिखेंगे। इन्हीं में से 100% है, घुमा के ही पूछेगा रचना। तो चलते हैं रचनाओं के बारे में बात करते हैं। यूपी बोर्ड की लिखा है 100% का मतलब कल भी लिखा था 100%, आज भी 100%। अगर आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, बाहर कुछ अगले 1 या 2 पूछते हैं। अगर 10 क्वेश्चन आते हैं रचनाओं से संबंधित तो 8 रचनाएं वही मिलेंगी जो मैं बता रहा हूँ उन्हीं में से। ठीक है, 1-2 तो है, फिर हो जाएंगे। अगर पेपर ज्यादा टफ बनाना है तो इधर उधर से रख देगा, नहीं तो फिर यही उन्हीं में से मिल जाएगी। अब आते हैं रामधारी सिंह दिनकर। जो रामधारी सिंह दिनकर की रचना है रेणुका, वो काव्य विधा की रचना है। पेपर में आएगा रेणुका के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ये कुरुक्षेत्र ये भी हमारी काव्य विधा है। ये किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर ये तो पेपर में इतनी बार पूछी गई, रिकॉर्ड टूट गया इस रचना का। अर्धनारीश्वर जो है वो निबंध संग्रह है रामधारी सिंह दिनकर का। जो उजलिया ये भी रामधारी सिंह दिनकर का है, निबंध संग्रह है। संस्कृति के 4 अध्याय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट लगा लीजिए और इसको इंपॉर्टेंट। ये तो हर बार एग्जाम में आएगा, जब आप आंसर पेपर सॉल्व करेंगे उसमें देखेंगे, बहुत आई है। संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर की है। किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की। अब आते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है गेहूं और गुलाब। किस विधा की रचना? रेखाचित्र किसका है? रामवृक्ष। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, निम्न में कौन सा लेखक ऐसा है जो रेखाचित्र है? तो देखिए रामवृक्ष बेनीपुरी यहाँ रेखाचित्र है। पूछेगा गेहूं और गुलाब किस विधा की रचना? रेखाचित्र विधा की रचना। माटी की मूर्तें ये इंटर में भी चैप्टर है फर्स्ट ईयर में। माटी की मूर्ति रामवृक्ष बेनीपुरी कौन सी विधा है? रेखाचित्र विधा है। पैरों में पंख बांधकर कौन सी विधा है? यात्रा बताना किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी। जंजीरों और दीवारें कौन सी विधा है? संस्मरण लेखक किसकी है? रामवृक्ष बेनीपुरी। कहते किसी एक संस्मरण लेखक का नाम लिखे, रामवृक्ष बेनीपुरी। किसी एक रेखाचित्र लेखक का नाम लिखे, रामवृक्ष बेनीपुरी। किसी एक यात्रा वृत्तांत लेखक का नाम लिखिए, रामवृक्ष बेनीपुरी। मतलब इनकी कई विधाएं, केवल जो रचना मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं। अब आते हैं महादेव वर्मा। जो महादेव वर्मा है ये इतने इंपॉर्टेंट पेपर में, इनका जीवन परिचय भी आ सकता है। तो इनकी जो रचना है अतीत के चलचित्र और स्मृति की रेखा है, ये पेपर में बहुत बार आ चुके हैं। अतीत के चलचित्र ये भी रेखाचित्र है और स्मृति की रेखा ये भी रेखाचित्र है। जो निहार, नीरजा और यामा ये इनकी जो रचना है ये काव्य रचना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की जो रचना है बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास विधा की रचना है। मुझे बाणभट्ट की आत्मकथा किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा की रचना है? उपन्यास विधा की। मुझे अनाम दास का पोथा किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी किस विधा की रचना? उपन्यास विधा की। अशोक के फूल को टच किसकी रचना? हजारी प्रसाद द्विवेदी की। किस विधा की? निबंध विधा की। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिक्षा और संस्कृति विधा तो इनकी नहीं है, विविध रचनाओं में आता है। गांधी जी की जन ये भी राजेंद्र प्रसाद जी की। बाबू गुलाब राय मेरी असफलता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सबसे लास्ट वाली जो रचना है बाबू गुलाब राय की मेरी असफलता है, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर में आ सकती है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, बाकी अगली क्लास में।